Welcome back in the Rubisco Biology. Now today we are going to the our new topic is a multiple alleles. आज अपन बात करने वाले हैं मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं. व्हाट इज मल्टीपल एलील्स? व्हेन मोर देन टू एलील्स. अपन ने एग्जैक्टली बात की थी आगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर. तो वहाँ पर एलील्स कितने थे? वन पेयर के अंदर टू एलील्स प्रेजेंस थे. बट अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, दूंगा आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनके अंदर मोर देन टू एलील्स प्रेजेंस होते हैं. तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है उनकी अपन बात करते हैं, है ना. तो फर्स्ट बात करते हैं, अगर भाई बात करें अपन एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीपल एलील्स किस किस के अंदर है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन एबीए ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर 3 एलील्स प्रेजेंस होते हैं. कितने एलील प्रेजेंस होते हैं? 3. इसके बाद एक एग्जाम्पल आगे बात करें अपन, है ना, कोट कलर की बात करें. कोट कलर किसके? कैटल का. इसके अंदर 11 एलील प्रेजेंस होते हैं. कितने? 11 एलील्स. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड अपन आई कलर. ड्रोसोफिला के आई कलर की बात करें. आई कलर ड्रोसोफिला किसकी बात कर रहे हैं अपन? ड्रोसोफिला की. ड्रोसोफिला के आई कलर की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं आपके 15 एलील्स प्रेजेंस होते हैं. तो ये अपन ने सॉरी ये कोट कलर नहीं है, ये रैबिट का कलर है एक तरह से. किसका है ये? आपके रैबिट का. रैबिट का. हाँ, तो अपन ने यहाँ पर 3 एलील्स या 3 एग्जाम्पल्स अपन ने यहाँ पर दिए. मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल्स अपन ने दिए. जो कौन कौन से मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल्स है? व्हेन द मोर देन 2 एलील जिसके अंदर प्रेजेंस होते. तो फर्स्ट आपके एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप. ये ह्यूमन के अंदर है. किसमें? ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं अपन. एबीए ब्लड ग्रुप. सेकेंड कोट कलर ऑफ द रैबिट. रैबिट का जो कोट कलर होता है उसके पूरी बॉडी का जो रंग होता है, कलर होता है, उसके अंदर 11 एलील प्रेजेंस होते हैं. और आई कलर की बात करें तो उसके अंदर कितने एलील प्रेजेंस होते हैं? तो बात करेंगे अपन टोटली ड्रोसोफिला के आई कलर में 15 आपके एलील्स प्रेजेंस रहते हैं. बट अपने को जो स्टडी करनी है वो केवल और केवल अकॉर्डिंग टू और एनसीईआरटी सिलेबस की बात करें वो किसकी करनी है आपके? तो कहेंगे अपन एबीओ ब्लड ग्रुप. जो मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे वो किस में बात करनी है? डिटेल के अंदर अपने को एबीओ ब्लड ग्रुप्स के अंदर बात करनी है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलील प्रेजेंस होते हैं बात करते हैं अपन. चलिए, एबीओ ब्लड ग्रुप या इसके एक और नाम दे सकते हैं अपन. ये जब मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे एक एग्जांपल्स और दे सकते हैं अपन इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स. एक और एग्जांपल ये इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप. मतलब ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे रहेगा ये भी इसके अंदर अपन आराम से बात कर सकते हैं. ठीक है, पहले तो पता ही अपने को ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स. कितने टाइप्स के आपके ब्लड ग्रुप है? 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है. सभी को अच्छे से पता है. ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी और ओ. ये सब पढ़ा है अपन ने अच्छे से फिजियोलॉजी के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है 11th के अंदर. ठीक है, अब अपन बात करनी है कि ये ब्लड ग्रुप है, चारों के चारों ब्लड ग्रुप है, इसका डिसीजन कौन लेता है? ये ब्लड ग्रुप कैसे बने आपकी बॉडी के अंदर, है ना. ये ब्लड ग्रुप वापस आपस में जब एक मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होती है तो दोनों ऑर्गेनिज्म के जो ब्लड ग्रुप्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन ही क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ दैट डिपेंड ऑन द एलील्स. एलील्स पे डिपेंड करता है, जीन पे डिपेंड करता है. तो वो जीन कौन सा है? बात करते हैं वो जीन कौन सा है, किस जीन के ऊपर आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंस कर
आपके डिफेंड करता है तो नाम देंगे आइजीन। क्या नाम दे दिया अपन ने? आइजीन। आइजीन इज कंट्रोल द डिसीजन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुप्स का डिसीजन कौन लेता है तो कहेंगे आइजीन। क्लियर हुआ अच्छे से सभी को? अब आइजीन के 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। कितने एलील्स है आपके आइजीन? देयर आर 3 एलील्स। कौन कौन से 3 एलील्स बात करेंगे? तो फर्स्ट है IA एंड सेकेंड इज द IB एंड थर्ड इज द स्मॉल I या I0 भी कई और यहाँ पे बुक्स के अंदर ऐसे भी लिखा है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अपन ने बात की किस किस की, एग्जैक्टली बात करो तो किस बारे में बात की कि ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करता है या ABO ब्लड ग्रुप को प्रोड्यूस कौन करता है, इसके रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो नाम दे दिया अपन ने आइजीन। इस आइजीन के पास में मोर देन 1 एलील्स प्रेजेंस होते हैं, इस वजह से इसका नाम अपन ने क्या दे दिया आपके मल्टीपल एलील्स। एग्जाम्पल नाम का मतलब यही है, मल्टीपल एलील्स का मीन क्या है? मोर देन 1 एलील्स। यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही है, ये अपने को अच्छे से समझना है, ध्यान दे रखें। या कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है एलील्स IA and IB are dominant over the एलील्स I। यहाँ लिख देगा एलील्स I। समझ में आ गया? अच्छे से समझना, ये दोनों एलील्स इसके ऊपर आपके डोमिनेंट है। मतलब इसकी कंडीशन कैसी होगी? रेसेसिव कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी आपके? रेसेसिव कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन, सॉरी, सेकेंड कंडीशन की बात करें अगर अपन, कंडीशन नंबर सेकेंड, IA and IB are expressed together। अब मुझे एग्जाम्पल बताए, जब भी ये दोनों पेरेंट्स के अंदर इस टाइप के जैसे दोनों साथ साथ आ जाए तो दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा लॉ है, या कहेंगे अपन कहेंगे लॉ का एक इम्पेरेटिव ग्रुप्स है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स F1 जनरेशन के अंदर दोनों के पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। बताएं ये मल्टीपल एलील्स से ABO ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल्स है? बताइए, पढ़ा अपन ने, दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द कोडोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल्स है ये? एग्जाम्पल्स ऑफ द कोडोमिनेंस। समझ में आया सभी को? जिसमें F1 जनरेशन के अंदर दोनों के दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं आपके? एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो इसको अपन ने नाम दे दिया आपके, एग्जैक्ट बात की जाए तो कौन नाम दिया अपन ने? कोडोमिनेंस। क्लियर? कंडीशन फर्स्ट क्या हुई? एलील्स A एंड IA एंड IB ये स्मॉल I पे डोमिनेंट है, लेकिन दोनों अगर साथ में आ जाए तो कोडोमिनेंसी को प्रोड्यूस करते हैं। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई? ये कंडीशन क्यों हुई? व्हाई? ऐसा क्यों? इसका भी अपने पास में आंसर है। आंसर क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा IA एलील्स IA एंड एलील्स IB प्रोड्यूस शुगर। ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है?
शुगर प्रोड्यूस करता है, बट एलिस आई नॉट प्रोड्यूस शुगर, नॉट प्रोड्यूस द शुगर। एग्जैक्टली इस वजह से ये आपके एक दूसरे पर डोमिनेंट है। क्लियर हुआ सभी के एकदम? किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब इसी का यूज करके अपन, है ना, इन सभी चीजों का यूज करके किस तरह से अपन बात की जाए, ब्लड ग्रुप का डिसीजन कैसे होता है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, अच्छे सभी समझने की कोशिश करना, है ना। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्या थे इसके, वो दोनों के दोनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको रिमूव तो नहीं कर दूंगा, थोड़ा नीचे की साइड बंद देखते हैं इधर। चलिए, सभी ने ट्राई करना, सभी अच्छे से। चलिए, अपने पास में यहाँ पर एक मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर लिख दिया मैंने एलील्स फर्स्ट। एलील फर्स्ट का मतलब जो फर्स्ट पेरेंट से आए, एलील्स एलील्स फ्रॉम फर्स्ट पेरेंट्स। क्लियर? फिर लिख दिया अपन ने एलील्स फ्रॉम सेकेंड पेरेंट्स। फिर इन दोनों का क्या जीनोटाइप होगा वो अपन यहाँ बात करेंगे। फिर इनका क्या फिनोटाइप होगा वो अपन यहाँ बात करेंगे। ठीक है, डिपेंड पूरा इस पे कर रहा है। ये चीज जिसको पता है अच्छे से, तब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी को भी। ठीक है, सपोज कीजिए एक पेरेंट्स के पास में आई ए एलील्स है, दूसरे पेरेंट्स के पास में, मतलब मेल फीमेल की बात कर सकते हो, समझ में आई ना। ये मेल, ये फीमेल है, ठीक है, एग्जाम्पल उसके पास में। तो ए सपोज उसके पास में आपके पी ए है, मैंने बताया था, ये भी है, ये भी है, दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे, तो उसका फिनोजीनोटाइपिक कंडीशंस कौन सा हो गया, आई ए। सिंपल। अगर मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड की बात करें, अगर कोई पेरेंट्स जिसके पास में एलील्स आई है और कोई पेरेंट्स उसके फीमेल पेरेंट्स के पास में एलील्स आई बी है, तो दोनों क्या होंगे, कोडोमिनेंसी शो करेंगे। देख लीजिए, ये कोडोमिनेंसी शो करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट दोनों आपके शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कंडीशन कौन सी होगी, दोनों के दोनों आई ए एंड आई बी। फिर कंडीशन थर्ड, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स आपके जिसके पास में आई बी है एलिस, और दूसरे पास में भी आपके आई बी है, ध्यान देना आई बी है, तो कंडीशन कौन सी हो गई, तो नाम दे दिया अपन ने आई बी और आई बी। फोर्थ कंडीशंस की बात करें, अगर मान लीजिए किसी के पास में यहाँ पर मेल के पास में आई बी है, फीमेल के पास में आपके आई ए है, तब भी कंडीशंस कौन सी होगी, आपके आई बी एंड आई ए हो गई। ठीक है, फिफ्थ कंडीशंस बहुत सारी 7 कंडीशन हो सकती है, आपके 7 to 8 कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। फिर आपके नेक्स्ट अगर बात की जाए, अपन ने एक आई बी है और यहाँ पे अगर मान लीजिए स्मॉल आई है, मतलब एक्सप्रेस कौन किस पे, ये इसके ऊपर होगा, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। सेम कंडीशन एक और की जाए, बात की जाए आपके 6 कंडीशन की, यहाँ पे मान लीजिए आई ए है और यहाँ पे आई ए, तो कौन यहाँ पे होगा, तो दैट्स आई ए एंड लास्ट 7 कंडीशन की बात करें, अगर किसी पेरेंट्स के पास में, दोनों पेरेंट्स के पास में आपके एलिल्स स्मॉल आई और यहाँ पे भी स्मॉल आई है,
तो ये दोनों स्मॉल आई कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। अब कहोगे सर ये कहाँ, इसमें कहाँ आपके ब्लड ग्रुप का डिसीजन हुआ ये तो समझना अभी आपके आगे। ये दोनों पेरेंट्स से आपके क्या आगे, एलील्स आगे, और इनका जीनोटाइपिक प्रिपेयर किया। अब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप इज मीन दैट फिनोटाइप। ये क्या आपके फिनोटाइपिक है कंडीशंस है। देखिए अच्छे से, ए मतलब क्या ब्लड, कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए ब्लड ग्रुप। दोनों में से दोनों डोमिनेंस है, दोनों शो होंगे वहां पे, तो ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे भी दोनों शो होंगे तो बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे भी कौन सी कंडीशन आएगी, ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे पता है ये इसके ऊपर डोमिनेंट है तो केवल क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। ये इसके ऊपर डोमिनेंट है तो क्या होगा आपके ए ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशंस करें, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मतलब सीधा ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप का डिसीजंस कौन लेता है, तो नाम दे दिया अपन ने आई जीन। और आई जीन के पास एलिल्स होते हैं 3, और इस तरह से पूरा ये मल्टीपल एलिल्स आपको समझना जरूरी था। सभी को समझ में आया अच्छे से, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्शनल चीज़ है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम्स के एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व करने में, है ना। एग्जाम बहुत पास में है, अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।